शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम्। हरे कृष्णा दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और यह व्रत सभी पापों का नाश करके मनवांछित फल प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और श्री हरि की आराधना से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और नियम के बारे में और विशेष उपायों के भी बारे में, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और श्री हरि की कृपा बनी रहेगी। कामदा एकादशी के दिन भक्त को निर्जल या फिर फलाहार या आप अन्न व्रत यानी कि सात्विक भोजन के साथ भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य बिना भोजन के रहने की ना हो, उनके लिए सामर्थ्य के अनुसार किसी एक भी अनाज का संकल्प लेकर आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पूजा करते समय मंत्रों का जाप, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज और खास तौर पर चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संभव हो तो रात को जागरण करें, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल सोमवार रात 8:01 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल मंगलवार को, यानी कि रात में 9:12 पर। इसलिए इस बार 8 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी का व्रत यानी कि 8 अप्रैल मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह 4:39 से 5:27 तक का है। सूर्योदय सुबह 6:16 से सूर्यास्त शाम 6:41 का है। जो लोग सुबह पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूजा का शुभ समय 4:52 से 6:03 तक का रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त जो है सुबह 6:42 से 7:51 है। अभिजीत मुहूर्त 12:03 से लेकर 12:53 तक है। राहु काल लगेगा दोपहर में 3 से 4:30 बजे तक और इस दिन आपको व्रत का जो पारण है वो कर लेना है। सुबह 6:15 से लेकर 9:35 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। जिस उल्लास के साथ आप व्रत का संकल्प करते हैं, ठीक उसी उल्लास के साथ आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। पारण करने से पहले आपको दान देना अति आवश्यक होता है। कहा जाता है कि अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो एक दिन का जब आप अन्न भोजन नहीं ग्रहण करते, उस भोजन को जब तक आप किसी को दान नहीं देते तब तक आपका व्रत पूरा नहीं होता। अगर कोई आपको दान देने के लिए ब्राह्मण या ब्राह्मणी ना मिले तो ऐसी दशा में आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं। कामदा एकादशी यानी कि कामदेव को प्रसन्न करने वाली भी एकादशी है। बहुत सारे लोग कामदेव को भी इस दिन व्रत रखते हैं अपने वैवाहिक जीवन को संतुष्ट करने के लिए, साथ ही संतान सुख के लिए भी। तो ऐसी अवस्था में पीला भोग जो भी आप बनाएं, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो दाल हो या आप केला जो है गाय को ज़रूर खिलाइएगा। ऐसा करने से आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आज के दिन आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको दोषारोपण, जैसे सूक्ष्म जीवों की हत्या, तो आज के दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। जब भी एकादशी आती है तो भद्रा काल और राहु काल दोनों से बचना चाहिए। ऐसे समय में कोई भी अच्छा काम या कुछ खरीदने का काम, खासकर रुका हुआ काम जो आपका नहीं बन रहा और अचानक से कुछ आपको खरीदना है, आपको लग रहा है कि समय आ गया है खरीद लें, तो ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल भी ऐसे समय में ना खरीदें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करें। मानसिक रूप से आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि का पूजन लगातार करते रहें। 9 अप्रैल बुधवार को यानी द्वादशी के दिन, जिस दिन आपको व्रत खोलना है, उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक का रहेगा। और जिस दिन आपको पारण करना है, पूजा का सुबह शुभ समय है 4:54 से 6:02 का। अमृत काल होगा 7:35 से 9:19 और इस दिन राहु काल लगेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको किस समय भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि इस समय हरिवासर जो है समाप्त होगा ना। 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:45 तक हरिवासर का जो योग है समाप्त हो जाएगा। तो आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया 6:15 से 9:35 यानी कि 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 6:30 से 9:30 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है।